का दोस्तों एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था हमने उसको देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन प्लस उसके साथ पाइथागोरस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है अगर कॉट थीटा में निकालना है तो कॉट थीटा की वैल्यू जस्ट अपोजिट ऑफ टेन थीटा होती है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं तो हमें पता है थीटा हमारा ये है, ये क्या है हमारा थीटा है और ये क्यों है। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो हमारा थीटा होता है जिस पे टिका होता है वो हमारा बेस होता है। थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है और जो लाइन बच गई यानी कि हमारी कौन सी लाइन, तीसरी लाइन हमारी हो जाती है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें अगर कॉट थीटा निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहला तो बेस चाहिए जो कि हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं दी गई है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कोई अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने इसको पी क्यू आर मान लिया, तो जो पी क्यू का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को रखें जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमारा हाइपोटेनस क्या है, 17 का स्क्वायर है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, 8 का स्क्वायर है। बेस क्या है हमारा, हमें निकालना है। ठीक है, अब बेस निकालना है तो यहां पे हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा ये 289 माइनस 64 जो कि 225 हो जाएगा। अब हमें इसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा 15। आप या तो ऐसे कर सकते हो स्क्वायर रूट का, या फिर आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में जब 17 और 8 दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 प्लस 8 और 17 माइनस 8। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 82, 2 जा 25। तो वही बात बन रही है। ठीक है, तो एक तो हमारा हो गया कि हम पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल रहे हैं बेस की, जो वैल्यू निकल के आ रही, क्या आ रही, 15 आ रही। ठीक है, इससे कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके के क्वेश्चन में आपको निकालनी होगी वैल्यू और आप जाके फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वैल्यूज को निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके टाइम की खपत ज्यादा लगेगी। तो यहां पे हम उसके इस पे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक करते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि अगर हम पहले से याद किए रहे तो एग्जाम में वो हमारी ज्यादा मदद करते हैं। तो आइए कुछ पाइथागोरम के ट्रिपलेट्स को देख लेते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है आप पहले ये समझ लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का पहला ट्रिपलेट हमारा जैसा होता है 3 4 5। तो यहां पे ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 है ये 4 है। ठीक है, तो 3 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 का स्क्वायर का जो है 16 और ये हमारा 5 है। तो इनके स्क्वायर का प्लस इनके स्क्वायर का सम जो होगा हमारे इसके स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर है और इधर हमने क्या लिखा, 5 स्क्वायर लिखा। 9 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमने क्या किया, सॉरी गलत कर दिया हमने। जैसे यहां पे क्या हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 5 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 16 में 9 हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 25 और इधर भी 25। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यूज इक्वल हो रही है। फिर से समझिएगा, इसके स्क्वायर का प्लस इसके स्क्वायर का सम जो होगा हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। तो ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे कि हमारी 3 4 5 हो गई। अब इसको हम जितना मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। फिर अगर इसको 3 से करें 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। ये हमारे सारे ट्रिपलेट बनते जाएंगे। ठीक है, और कुछ वैल्यूज हो गई जैसे 5 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 8 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 9 हो गया,
40 हो गया, 41 हो गया। ये सब हमारे ट्रिपलेट हैं। आप इसको याद कर लोगे तो आपको ये चीज पता होगी कि अगर कोई एग्जाम में कोई ट्रायंगल में 2 वैल्यू दी गई है 3 4, तो थर्ड 5 होना ही होना है। अगर 5 और 12 दिया है तो थर्ड 13 होना ही होना है। या फिर 5 और 13 दिया है तो वो ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको याद रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू आपको और बताई 8, 15 और 17, और क्वेश्चन में हमारे क्या था, 8 दिया गया था, 17 दिया गया था। तो हमें सीधे से पता चल जाता ट्रिपलेट की मदद से कि हमारी वैल्यूज जो ये है 15 होगी। ठीक है, तो अब हम सिंपली से क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉट थीटा की वैल्यू हमारी होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15/8। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।